दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि आरसीबी और आरआर के बीच आज शाम 7:30 बजे से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद आईपीएल 2025 में जो यहाँ मैचेस खेले गए हैं उनके रिकॉर्ड, और इन जो लास्ट के ये 3 मैच इस ग्राउंड पर खेले गए इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में, पेसर ने कितने विकेट लिए, स्पिनर ने कितने विकेट लिए, ताकि आपको आइडिया हो कि आपको बॉलर का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं और आपको किस प्रकार से उसमें टीम बनाकर चलनी है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे प्लेइंग 11 की। ठीक, ताकि आपको पता चले किस प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है और आपको उसको कब किस इनिंग के बेस पर पिक करना है और कब उसको ड्रॉप करना है। बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, तो यहाँ की जो विकेट है दोस्तों एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। यहाँ पर जो होता है 160 टू 170 के अराउंड वाले मुकाबले ज़्यादातर होते हैं। ठीक, और अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन तो रहती है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, यानी कि इस ग्राउंड पर चेज करना थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक, यहाँ पर जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी आप उसके क्या कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चल सकते हैं, और जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों बल्लेबाजों पर फोकस करके जरूर चलिएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी सेक्शन में यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इनिंग में पेसर ज़्यादातर अधिकतर विकेट लेते हैं और सेकंड इनिंग में भी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ऐसा है स्पिनर भी गेम में रहते हैं, सेकंड इनिंग में स्पिनर का प्रभाव उतना नहीं रहता है, तो ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है ना, फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, सेकंड इनिंग में पेसर इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन हाँ स्पिनर भी मतलब इक्का दुक्का विकेट निश्चित तौर पर लेते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की, तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 97 T20 मुकाबले खेलेंगे, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 41 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 52 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 168 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 52 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो हम कह सकते हैं कि यार जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे। ठीक है, लेकिन 41 बार अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है तो उसके भी चांसेस रहेंगे जीतने के, लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक है, और एवरेज स्कोर 168 है, इसका मतलब है बल्लेबाज के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। अब आईपीएल 2025 में अब तक यहाँ पर कितने मुकाबले खेले हैं, टोटल 3 मुकाबले खेले गए, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम अभी तक कोई मुकाबला नहीं जीती है, तो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम अपना तीनों का तीनों मुकाबला जीती है। ठीक, एवरेज स्कोर 165 का रहा है। अगर 3 में से 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई 100% चांस तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के हैं, लेकिन क्योंकि कौन सी टीम जीतेगी कई फैक्टर रहते हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, ओपनर बैट्समैन, ओपनर बॉलर है ना, पूरी टीम किस फॉर्म में है, इस पिच पर किस प्रकार के मुकाबले खेले जा रहे हैं, बैटिंग के लिए फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम है, बॉलिंग किस प्रकार से किसको विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, जो बल्लेबाज स्कोर कर रहा है वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है या विकेट गिर रहे हैं, पेसर ले रहा है, स्पिनर ले रहा है, वो सेम यही चीज़ आपको सेकेंड इनिंग में देखनी पड़ती है। उसके बाद इन दोनों टीमों के प्रदर्शन को देखते हुए, इनके ओपनर मतलब जो भी है टीमों के फॉर्म को देखते हुए ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, जैसी यहाँ पर पिच कंडीशन है। ठीक है ना, अगर पेसर फर्स्ट इनिंग में अगर पेसर को 5 से 6 विकेट मिल रहे हैं, हो सकता है कि जल्दी से जल्दी निपट जाए, ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि जल्दी से जल्दी विकेट निपट जाए, है ना, तो तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको टीम को सेट करके चलना होगा। ठीक है, और रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक हो गया, और ये है 3 में से बशर्ते 3 मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, लेकिन हाँ आप कंडीशन के बेस पर बैटिंग फर्स्ट वाले के फेवर में भी अगर एक टीम बना कर चलना चाहें तो चल सकते हैं। इन 3 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 35 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 24, तो वहीं सेकंड इनिंग में 11 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड के बेस पर भी ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट इनिंग में हमारे जो बॉलर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा विकेट ले रहे हैं। सेकंड इनिंग में अब तक महज 11 विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 14, तो स्पिनर ने 10। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 10 और स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसका पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन भी उतार सकते हैं अलग अलग कंडीशन के बेस पर। ठीक है,
सेकेंड इनिंग में एक पेसर के साथ और एक स्पिन ऑलराउंडर को भी पिक किया जा सकता है, जो ये रिकॉर्ड बता रहा है। अब ये 18 अप्रैल को मुकाबला खेला गया था, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कम ओवर का मुकाबला था, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। ठीक है, आप इस वाले मुकाबले को देखिए जो 10 अप्रैल 2025 को खेला गया था, जहां पर आरसीबी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 163 रन का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे हैं 7, और डीसी ने उसको आसानी से चेज कर लिया 169 4 विकेट के नुकसान पर। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में टफ कंडीशन है। 1 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। पावर प्ले में यहाँ पर आपको सभी मैचों में 2-2 विकेट लगभग गिरते हुए नजर आए हैं अभी तक। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके विकेट गिर सकते हैं। एक एक पॉइंट को अभी मैं अब टीम बनाकर बताऊंगा, उस समय समझा दूंगा। ठीक है, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट ले रहा है इस वाले मैच में, यानी कि यहाँ पर चेज आसानी से हो रहा है। और फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी का क्रम ये रह रहा है, सेकेंड इनिंग में भी टफ रह रहा है क्योंकि पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, तो और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, और एक जो मुकाबला खेला गया था वो 2 अप्रैल को खेला गया था। आरसीबी 169, विकेट कितने गिरे हैं 8, और गुजरात ने उसे आसानी से चेज कर लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा ही विकेट गिरे हैं, सेकंड इनिंग में कभी 2, कभी 4, कभी 5 विकेट, लेकिन फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट, 8 विकेट, 9 विकेट गिर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। पावर प्ले में यहाँ फिर से 3 विकेट गिरे हैं, सेकंड इनिंग में भी पावर प्ले में विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में 5, 6, 8 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, 1, 3, 4 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। तो इतना तो फिक्स है कि पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरने के चांसेस कम से कम तो हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर यहाँ 6 विकेट ले रहा है, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, पेसर सेकंड इनिंग में 2 विकेट और स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ मुकाबला हो रहा है। तो एक मैच को लेकर अगर हम टीम बनाएं, चलो मैं इसी मैच को, ठीक है, यहाँ 170 के समथिंग का स्कोर बना है, 10-15 रन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर किस प्रकार का मुकाबला हम मान के चल सकते हैं या हो सकता है। ठीक है, हमको पता है यहाँ पर चाहे कोई भी टीम खेली हो, पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरने के चांसेस बहुत ही हाई हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद मिल रही है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन बैटिंग फर्स्ट के लिए हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखकर यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो आरसीबी बैटिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट करेगी या राजस्थान रॉयल। ठीक है, तो आरसीबी अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम उस कंडीशन में किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन नहीं है, पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखें। तो आरसीबी की तरफ से ओपनर कौन आते हैं? आरसीबी की तरफ से ओपनर आते हैं फिल सॉल्ट और विराट कोहली। दोनों की फॉर्म की बात करूँ तो फिल सॉल्ट की फॉर्म 1, 4, 65, 37, मतलब किस मैच में चल जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ अगर आप किसी एक मैच में ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। कोहली अच्छी फॉर्म में है। ठीक है ना, पिच जो है वो यहाँ पर क्या है, बैटिंग के लिए फर्स्ट इनिंग में थोड़ा टफ कंडीशन है, किसी मैच में पिक और किसी मैच में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पेसर 5 विकेट 6 विकेट ले रहे हैं, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, तो किसी मैच में इन दोनों में से एक को पिक करना। किसी मैच में आप देखिए नंबर 3 पर आते हैं देवदत्त पड्डीकल, 61, 40, 1, 37, ये इनका करंट का फॉर्म है। पिछले 2 मैचेस से देवदत्त पड्डीकल ने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, तो उस हालात में देवदत्त पड्डीकल को आप क्या कर सकते हैं, किसी एक मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप। तो इन तीनों में से किसी एक मैच में ऐसा करना, इन तीनों में से केवल एक प्लेयर को पिक करना, चाहे आप किसी को भी करें। ठीक है, उसके बाद बात आती है नंबर 4 पर रजत पाटीदार की। ठीक, रजत पाटीदार 12, 23, 25 अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ये वाला प्लेयर इस वाले मैच में की प्लेयर रहेगा। जितेश शर्मा 11, 2, 3, 40, 33। जितेश शर्मा को उतनी बल्लेबाजी मिलती नहीं है, कभी ये 6 नंबर पर आते हैं। ठीक है, तो इस वाले मैच में रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, रोमारियो सैफर्ड, ये हैं, और टिम डेविड। ठीक है ना, तो पहले तो रजत पाटीदार और जितेश शर्मा में से एक को पिक करना है, जिसमें रजत पाटीदार अच्छा पिक रह सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर रोमारियो सैफर्ड है, पिछले मैच में 1 विकेट, वैसे बल्लेबाज भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, हो सकता है कि टिम डेविड नंबर 6 पर आ जाए। ठीक है ना, तो टिम डेविड इस वाले मैच में की प्लेयर रह सकते हैं अगर खास तौर पर बैटिंग टीम फर्स्ट करेगी तो। बैटिंग फर्स्ट में टीम का सिलेक्शन अलग तरीके से, बैटिंग सेकंड में अलग तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो टिम डेविड, जितेश शर्मा, रजत पाटीदार, ठीक है, और विराट कोहली और फिल सॉल्ट में से एक ये प्लेयर आज के मैच में इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अब बात आती है बॉलिंग की, क्योंकि
फर्स्ट इनिंग में आरसीबी बैटिंग करेगी तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। हमको पता है यहाँ पर कोई चीज़ आसानी से हो जाता है, कभी 2 कभी 4 कभी 5 विकेट सेकंड इनिंग में गिरते हैं और पेसर ज़्यादातर विकेट लेते हैं। तो अब आरसीबी की तरफ से जो है बॉलर की बात करें तो कुणाल पांड्या पिछले मैच में 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है जो कि ठीक ठाक सा ही है, कोई विशेष नहीं है। ठीक है, और स्पिनर को सेकंड इनिंग में बहुत पीछे मदद है नहीं। ठीक है, तो चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार की बात करूँ तो 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, लगभग आपको हर मैच में 1 से 2 विकेट लेकर देते हैं। ठीक है, सेकेंड इनिंग में पेसर को थोड़ा बहुत मदद है, किसी एक मैच में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जॉस हेजलवुड। जॉस हेजलवुड 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, मैक्सिमम मैच में 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, किसी में ट्राई किए जा सकते हैं। यश दयाल का फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है। बात करें अगर सुयश शर्मा की, लेग स्पिनर है, स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, अगर आप ट्राई करना चाहेंगे किसी मैच में तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया आरसीबी की बात। अब बात आती है राजस्थान रॉयल की। तो राजस्थान रॉयल की अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हमको पता है बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हमको पता है पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिरने के चांसेस अधिकतर हैं। तो किसी मैच में तो आप सीधी बात है कि भाई टॉप 3 में से अब चाहें तो दोनों अच्छे फॉर्म में है तो दोनों ओपनर को भी पिक किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी मैच में क्या करना, टॉप 1 2 3 में से केवल एक के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक हो गया, अलग अलग कंडीशन में बनाना टीम। ठीक है, एक बता दे रहा हूँ, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस भी कर सकते हैं। किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, टॉप 1 2 3 में से केवल एक प्लेयर, 5 नंबर और 6 या 7 में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में टीम बनाना हमको पता है, क्योंकि यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर अगर आज बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, जायसवाल की फॉर्म अच्छी चल रही है, लगातार ज़बरदस्त फॉर्म में, एक अच्छी पिक बन सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी की बात करूं, पिछला मैच 34 रन का खेला था इन्होंने, मतलब 34 रन का स्कोर किया था। ठीक है, तो ये तो टीम की बात ठीक है, बल्लेबाजी के लिए बुरी कंडीशन है, लेकिन सामने वाले बॉलर भी देखना कि अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में है। ठीक है ना, तो उसके बेस पर इनको हो सकती है। जैसे भुवनेश्वर कुमार है, अगर भुवनेश्वर कुमार ने फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर दी, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है इनके क्या प्लेयरों को दिक्कत आ सकती है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर भुवनेश्वर कुमार ने पहले बॉलिंग करा दी, उनके बॉल को स्विंग मिल गई, तो राजस्थान के बल्लेबाज जो हैं वो भी जल्दी भी सिमट सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है ना, तो ये तभी कहता हूँ टीम की फॉर्म और ये क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, तब इन दोनों प्लेयरों को दिक्कत आ सकती है। ठीक हो क्या, जॉस हेजलवुड हो या भुवनेश्वर कुमार हो, यश दयाल हो, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो घातक साबित होंगे। ठीक है, राजस्थान के प्लेयरों के लिए। नीतीश राणा की बात करूँ, बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं, 10 मैचों में से एक मैच ये अच्छा इनिंग खेलते हैं, अब वो कोई भी हो सकती है। रेयान पराग ठीक ठाक फॉर्म में एक अच्छी पिक बन सकते हैं। नंबर 5 पर आते हैं ध्रुव जुरैल, एक रेयान पराग, ध्रुव जुरैल और सैमरन हेटमायर, इस वाले मैच में से इन तीनों में से 2 को पिक करके चल सकते हैं। शुभमन दुबे नंबर 7 पर मिलते हैं। ठीक है, शुभम दुबे 3 विकेट 34-8, मतलब एक ठीक ठाक, अगर चाहें तो किसी एक मैच में ट्राई करना बनता है अगर इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। वनिंदु हसरंगा 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट। ठीक हो गया, हमको पता है सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो वहाँ पर बतौर स्पिनर किसी मैच में ट्राई किए जा सकते हैं, वरना ड्रॉप भी कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर सेकेंड इनिंग में पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे, जोफ्रा आर्चर रहेंगे। महेश तीक्ष्णा को चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में टीम अलग बनेगी, सेकेंड इनिंग में अलग बनेगी। अगर फर्स्ट इनिंग में राजस्थान की टीम बॉलिंग कराएगी तो उस कंडीशन में वहाँ पर फर्स्ट इनिंग में क्या कंडीशन है, पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहा है, तो तीक्ष्णा और वनिंदु हसरंगा दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। तुषार देशपांडे की बात करूँ तो एक डिसेंट पिक बन सकते हैं, वरना ड्रॉप भी हो सकते हैं। संदीप शर्मा 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। आप ये निर्भर करता है कि भाई टीम इनकी फर्स्ट इनिंग में खेल ली है कि सेकेंड इनिंग में खेल ली है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में क्या है दोस्तों, यहाँ पर
फर्स्ट इनिंग में पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो टीम अलग तरीके से बनेगी। सेकंड इनिंग में जो है जो यहाँ बॉलर पिक होंगे वही बॉलर अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे वो ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक हो गया। अब बात आती है भाई हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन बनेंगे। तो एक तो पेसर बॉलर पर आप वाइस कैप्टनसी का दाव खेल सकते हैं, जो भी बॉलिंग फर्स्ट कराएगा। दूसरा, जो टीम बॉलिंग बैटिंग सेकंड करेगी आप उसके बैट्समैनों को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे किसी मैच में तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 3-4 नंबर के प्लेयर कोई अच्छे फॉर्म हो तो मे बी आप उसको ट्राई कर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात आती है सेकंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी। अब बात अगर सेकंड इनिंग में तो देखिए हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, कभी 2 विकेट तो कभी 4 या 5 विकेट गिर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमको और लेकिन ये बात सत्य है कि पावर प्ले में 1 विकेट तो वहाँ पक्का ही गिर रहा है। तो उस कंडीशन में किसी मैच में 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, किसी में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 में से एक को भी करके चल सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि भाई इनका भी पतझड़ लग सकता है तो टॉप 3 में से एक को पिक करना, फिर 5 या 6 में से एक को भी पिक कर सकते हैं। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग कंडीशन में टीम बना के चलना। रही बॉलिंग की बात, जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी 2 पेसर और 1 स्पिनर का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। और किसी मैच में 1 पेसर ऑलराउंडर और 1 स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। या 2 पेसर को ले लिया, 1 ऑलराउंडर स्पिनर को ले लिया। और बॉलिंग सेकंड में आप 1 पेसर और 1 स्पिन ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, या 1 पेसर और 1 पेसर ऑलराउंडर भी के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन ट्राई करना। अब बात आती है प्लेइंग 11 की, वो मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देते हैं। आरसीबी की तरफ से फिल शॉर्ट, विराट कोहली, देवदत्त पट्टिकल की बात करें, ये इन तीनों की फॉर्म में से देवदत्त पट्टिकल भी ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है। ये तो निर्भर करता है कि बैटिंग किस इनिंग में कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आप इन तीनों में से इन तीनों की फॉर्म एक डिसेंट सी है। इन तीनों में से बात करें तो फिल शॉर्ट भी एक ठीक ठाक पिक कर सकते हैं, विराट कोहली भी और देवदत्त पट्टिकल की भी, ठीक है। कंडीशन के बेस पर इनका पिक भी करना, इनको ड्रॉप भी करना। उसके बाद नंबर 4 पर रजत पाटीदार का फॉर्म ठीक ठाक सा है। जितेश शर्मा इस वाले मैच में की प्लेयर की भूमिका रह सकती है। रोमारियो सेफर्ड की बात करूँ तो जैसी ये पिच है तो वहाँ पर ये प्लेयर एक परफेक्ट पिक हो सकता है किसी मैच में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। टिम डेविड पर भी अगर जो बैटिंग फर्स्ट करेगी आरसीबी तो फोकस करके जरूर चलिएगा। कुणाल पंड्या की बात करूं तो स्पिनर फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग कराएंगे तो एक ठीक ठाक पिक बन सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार भी बॉलिंग फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है। जॉस हेजलवुड और यश दयाल बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो आप इन पर भी फोकस करके चलना। और बॉलिंग सेकंड में जो है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, उतने विकेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ पेसर थोड़ा सा विकेट वहाँ पर ले रहे हैं। अब राजस्थान की तरफ से यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की बात करूँ, जायसवाल ज़बरदस्त फॉर्म में है, बैटिंग सेकंड करेंगे तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। वैभव सूर्यवंशी नए बैट्समैन है, ठीक है ना, बहुत अटैकिंग प्लेयर है, इनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ किसी में एक मैच में चांसेस जरूर दे सकते हैं। बैटिंग सेकंड करेंगे तो बैटिंग सेकंड में बल्लेबाजी के लिए तब भी ठीक ठाक कंडीशन है तो वहाँ ट्राई किए जा सकते हैं। नीतीश राणा पर थोड़ा सा उतना भरोसा रहता नहीं है। रियान पराग, ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमायर, इन तीनों में से आप 2 प्लेयरों पर विशेष फोकस करके जरूर चलिएगा। शुभमन दुबे किसी मैच में चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। वनिंदु हसरंगा बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं। जोफ्रा आर्चर बॉलिंग फर्स्ट में हो या बॉलिंग सेकंड में हो एक अच्छी पिक बन सकते हैं। महेश थिक्सना ठीक है, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छे पिक बन सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा, ठीक, संदीप शर्मा थोड़ा स्विंग कराते हैं, बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे तो बड़ा तगड़ा रह सकते हैं। तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा में से एक को जरूर पिक करना बॉलिंग फर्स्ट में, ठीक है। तो ये थी इस मैच से जुड़ी हुई जानकारी, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।